बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, हैरो आप अच्छे होंगे एंड आई होप सो आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे नावल शेयर करने वाली हूँ वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जेन ऑस्टन ने लिखा था। जब भी हम कोई नावल रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके राइटर को रीड करना चाहिए। जेन ऑस्टन 1775 में पैदा हुई थी और इनकी डेथ हो गई थी 1817 में। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट थी जिनके 6 मेजर नावल्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेन ऑस्टन के जो 6 नावल्स थे उनका नाम क्या है। तो इनके जो 6 नावल्स थे, सबसे पहले आ जाता है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो इन्होंने 1811 में लिखा था। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो इन्होंने 1813 में लिखा था। मैंसफील्ड इन्होंने लिखा था 1814 में। एमा इन्होंने लिखा था 1815 में। परसेशन 1817 में और नॉर्थेंजर लिखा था 1817 में। इनके 6 मेजर नावल्स में से ही आज का हमारा नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। बाकी नावल्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो अपनी वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इन्हें शुरू करते हैं। इस नावल के जो करैक्टर्स हैं वो ये हैं: मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, एलिज़ाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, किटी बेनेट, मैरी बेनेट, लीडिया बेनेट, मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, शार्लेट लुकास, लेडी कैथरीन डी बारो, मिस्टर विकम और मिस्टर कॉलिन। एलिज़ाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी जो हैं इस नावल के प्रोटैगनिस्ट हैं। अब इस नावल की स्टोरी क्या है। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो हैं वो एक गांव में रहते हैं, लॉन्गबॉर्न, और इनकी 5 बेटियां हैं: एलिज़ाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, किटी बेनेट, मैरी बेनेट एंड लीडिया बेनेट। जेन बेनेट जो है ये इनकी सबसे बड़ी बेटी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एलिज़ाबेथ बेनेट जो है वो सेकंड नंबर की इनकी बेटी है और बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। किटी बेनेट थर्ड है और मैरी बेनेट जो है वो उसे बुक्स रीडिंग का बहुत शौक होता है और वो लोगों को मोरालिटी के लेसन्स देती रहती है। इनकी जो सबसे छोटी बेटी है वो लीडिया बेनेट है, और जो कि बहुत ज़्यादा लाडली और बिगड़ी हुई है। और वो बिगड़ी हुई क्यों है? वो अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बिगड़ी हुई है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीडिया थी वो किसकी वजह से बिगड़ी थी। तो ये अपनी माँ जो होती है इसकी मिसेस बेनेट, उसके लाड प्यार की वजह से बिगड़ी हुई होती है। अब जो मिसेस बेनेट होती है उसकी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन उसकी बेटियों की शादी हो जाए। और उसे पता चलता है कि हमारे करीब जो जगह है नीदरफील्ड पार्क, वहाँ पे एक न्यू यंग बैचलर आया है जिसका नाम है चार्ल्स बेंगले। वो वहाँ पे उसने रहना शुरू किया, उसने रेंट पे लिया है नीदरफील्ड पार्क में घर। उसने रेंट पे लिया है, वहाँ पे उसने रहना शुरू किया है अपनी 2 बहनों के साथ। एक उसकी बहन जो है वो मैरिड है और दूसरी अनमैरिड है, और उसका एक दोस्त है जिसके साथ उसने रहना शुरू किया है। मिसेस बेनेट को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि मतलब अब एक यंग बैचलर आया है और वो हमारी बेटियों में से किसी एक को पसंद करेगा और उसके साथ शादी कर लेगा। वो मिस्टर बेनेट को कहती है कि तुम जाओ और जाके उसे इनवाइट करो, उससे मिलो, सोशल विज़िट करो, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ दिन बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है मेरिटन में, डांस पार्टी होती है। वहाँ पे जो मिस्टर बिंगले होता है वो मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट की सबसे बड़ी जो बेटी होती है जेन बेनेट, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसके साथ डांस करता है, एक दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा वो उसके साथ डांस करता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो उसके साथ 2 दफ़ा डांस कर लेता है तो वो अपना दोस्त जो उसका होता है मिस्टर डार्सी, वो भी बहुत ज़्यादा एक यंग है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईगोफुल है। रिच और यंग पर्सन है लेकिन वो ईगोफुल है। वो मिस्टर बिंगले मिस्टर डार्सी को कहता है कि मैंने जेन के साथ डांस किया है। जेन की छोटी बहन जो एलिज़ाबेथ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम भी उसके साथ डांस करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो मिस्टर डार्सी होता है वो उसे कहता है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहता है कि ये टॉलरेबल है लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं है कि ये मुझे टेम्प्ट कर सके। और ये जो कमेंट होता है ये एलिज़ाबेथ सुन लेती है और उसके खिलाफ हो जाती है। मतलब जब वो अपने बारे में ये कमेंट सुनती है तो वो मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट हो जाती है। एक प्रेजुडिस सा आ जाता है उसके अंदर मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट। कुछ दिन के बाद जो होता है
जेन को लेटर मिलता है जिसमें मिस्टर बिंगले की बहन उसे इनवाइट करती है अपने घर पे डिनर के लिए। मिसेस बेनेट बहुत खुश होती है कि अब जो है उसने मिस्टर बिंगले जो है अट्रैक्ट हो गया है मेरी बेटी की तरफ और वो उसके साथ शादी कर लेगा। तो वो मिसेस बेनेट जो होती है वो जेन को भेजती है बग्गी के ऊपर। और रास्ते में बारिश का मौसम होता है पहले ही, तो बारिश हो जाती है रास्ते में और वो भीग जाती है बारिश की वजह से और जेन बेनेट जो है वो बीमार हो जाती है। इस वजह से उसे 1 हफ्ता वहाँ पे रहना पड़ता है मिस्टर बिंगले के घर पे। जब एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि उसकी बहन बीमार हुई हुई है, उसे बुखार हुआ हुआ है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। जब वहाँ पे वो कुछ टाइम गुजारती है तो मिस्टर डार्सी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब जो मिस्टर बिंगले की अनमैरिड बहन है ना, वो भी पसंद करती होती है मिस्टर डार्सी को। इस वजह से उसे एलिज़ाबेथ अच्छी नहीं लगती होती। जब उसे एलिज़ाबेथ अच्छी नहीं लगती होती, कुछ दिन के बाद जब वो रिकवर हो जाती है जेन बेनेट, तो वो वापस अपने घर आ जाती हैं। यहाँ पे अब एक न्यू करैक्टर इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है मिस्टर कॉलिन। मिस्टर कॉलिन जो है वो वारिस है मिस्टर बेनेट की जायदाद का, क्योंकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है। तो रूल था गवर्नमेंट का कि जिसका कोई बेटा नहीं होगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके करीबी रिश्तेदार के पास चली जाएगी। तो इसका जो करीबी रिश्तेदार है वो मिस्टर कॉलिन है और वो मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस होता है। और वो इस वजह से मिसेस बेनेट जो होती है वो चाहती है कि मिस्टर कॉलिन जो है उसकी बेटियों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। और मिस्टर कॉलिन जो है वो लेडी कैथरीन डिबारो के घर पे रहता होता है। और जो लेडी कैथरीन डिबारो है वो आंटी है मिस्टर डार्सी की, और वो ही प्रेशराइज करती है मिस्टर कॉलिन को कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। इस वजह से मिस्टर कॉलिन जो है वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है। एक दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो दोनों दफ़ा ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। जब वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, अपने घर वापस चला जाता है वो। यहाँ पे अब फिर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि इस नॉवल का विलन है, जिसका नाम है जॉर्ज विकम। जॉर्ज विकम जो है वो एक ऑफिसर है। शुरू में ये बहुत ज़्यादा जेंटलमैन लगता है, लेकिन बाद में ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो एलिज़ाबेथ को भड़काता है मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट। वो एलिज़ाबेथ जो होती है वो मिस्टर डार्सी के कमेंट्स की वजह से पहले ही उसके अगेंस्ट होती है, लेकिन जब वो विकम जो होता है उसे और अगेंस्ट करता है मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट। वो उसे बताता है कि मिस्टर डार्सी ने मेरी जायदाद मुझसे छीन ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वजह से उसके दिल में और नफरत आ जाती है मिस्टर डार्सी के खिलाफ। और जो एलिज़ाबेथ होती है वो मिस्टर विकम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो उसे पसंद करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद जो होता है मिस्टर कॉलिन जिसने प्रपोज किया होता है एलिज़ाबेथ को 2 दफ़ा, वो वापस आ जाता है और वो एंगेज हो जाता है एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लुकास के साथ। वो उसके प्रपोज करता है उसकी दोस्त को, शार्लेट लुकास को, और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वो एंगेजमेंट कर लेते हैं तो वो आते हैं एलिज़ाबेथ के पास। वो उसे कहता है कि चलो तुमने नहीं किया प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट, तो किसी और ने भी नहीं था करना। वो आता है उसके पास और उसे बताता है कि उसने वो और शार्लेट लुकास जो हैं वो दोनों शादी कर रहे हैं। और वो उसे इनवाइट करता है अपने घर पे। वो कहता है कि तुम आना, आके हमारे घर का विज़िट करना, घूमना फिरना। और फिर ये सब कुछ कह के वो वापस घर चले जाते हैं। नहीं, वो जब वापस घर चले जाते हैं तो उसके बाद जो जेन बेनेट होती है उसे ख़त मिलता है मिस्टर बिंगले की बहन की तरफ से। मिस्टर बिंगले की बहन जेन बेनेट को ख़त लिखती है कि वो लोग नीदरफील्ड पार्क जो है वो छोड़कर लंदन चले गए हैं, और जो मिस्टर बिंगले है वो शादी करना चाहता है मिस्टर डार्सी की छोटी बहन से। अब जो जेन होती है ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। जो एलिज़ाबेथ होती है, मिस्टर कॉलिन ने उसे इनवाइट किया होता है अपने घर पे, तो वो उसके घर चली जाती है। वहाँ पे वो लेडी कैथरीन डिबारो से भी मिलती है, और लेडी कैथरीन डिबारो जो होती है वो आंटी है मिस्टर डार्सी की। वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है अपने घर पे, एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है, और वो इनवाइट करती है मिस्टर डार्सी को भी, और उसका एक और कज़न होता है मिस्टर विलियम, उसे भी इनवाइट करती है।
जब वो उसे इनवाइट करती है तो वहाँ पे जो मिस्टर विलियम होता है उसे पता नहीं होता सारी हकीकत के बारे में, और वो एलिज़ाबेथ को बताता है कि जो मिस्टर डार्सी है उसने मिस्टर बिंगले को कहा था कि जो जेन बेनेट है वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है, तुम उसे छोड़ दो और तुम जो है नीदरफील्ड पार्क भी छोड़ दो और लंदन वापस आ जाओ। वो बताता है एलिज़ाबेथ को। जब उसे ये बात पता चलती है कि मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने वाला इंसान मिस्टर डार्सी है, तो पहले ही उसके दिल में नफ़रत होती है, अब उसके दिल में और ज़्यादा नफ़रत आ जाती है मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट। तो जो मिस्टर डार्सी होता है वो अट्रैक्ट हो चुका होता है एलिज़ाबेथ की तरफ और वो उसे प्रपोज़ कर देता है। लेकिन जो एलिज़ाबेथ होती है उसके दिल में प्रेजुडिस होता है उसके अगेंस्ट, मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट, तो वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। जब उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है तो वो उसे रीज़न भी देती है कि उसने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट क्यों किया है। नंबर 1 उसे रीज़न ये देती है कि उसने विक्रम के साथ बहुत बुरा किया हुआ है। सेकंड ये कि उसने उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो मिस्टर डार्सी होता है जब वहाँ से वो जाने लगता है लेडी कैथरीन डी बारो के घर से, तो वहाँ पे वो एलिज़ाबेथ के लिए एक ख़त छोड़ जाता है। जिस ख़त में वो अपनी मतलब दोनों जो उसने रीज़न दी हुई होती हैं प्रपोज़ल रिजेक्ट करने की, वो ही वहाँ पे अपना वो बयान करता है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है मिस्टर विक्रम की सच्चाई, कि मिस्टर विक्रम की सच्चाई क्या थी। और उसने उसमें वो बताता है कि मिस्टर विक्रम ने उसकी बहन 15 साल की जो बहन थी उसे भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बहन बच गई थी। और दूसरी रीज़न वो भी इसे ये बताता है कि मुझे लगता था कि जो जेन बेनेट है और मिस्टर बिंगले हैं ये दोनों आपस में सीरियस नहीं हैं, इस वजह से उसने मिस्टर बिंगले को कहा था कि तुम नीदरफील्ड पार्क छोड़ दो। जब वो उसका ये हाथ सुनती है तो वो उसकी तरफ माइल हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत उसके दिल में पॉजिटिव कॉर्नर आ जाता है मिस्टर डार्सी के लिए। मिस्टर डार्सी जो होता है वो वापस चला जाता है लंदन और एलिज़ाबेथ अपने घर वापस आ जाती है। और घर जब वापस वो आती है तो वो जेन को सब कुछ बता देती है। कुछ दिन के बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, जो कि एलिज़ाबेथ के मामू और मुमानी हैं, वो आते हैं और वो अपने साथ एलिज़ाबेथ को ले जाते हैं। रास्ते में वो पेम्बरले स्टेट का विज़िट करते हैं। पेम्बरले जो स्टेट है वो मिस्टर डार्सी की है। एलिज़ाबेथ पहले कंफर्म करती है कि मिस्टर डार्सी वहाँ पे नहीं है, तो जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो वहाँ पर नहीं है तो वो उसके घर जाती है। वहाँ पे जब वो घर जाती है तो उसका घर जब देखती है तो उसके दिल में एक दफ़ा आता है कि अगर मैंने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट ना किया होता, तो मैं इस घर की मलका होती। और उसके जो मिस्टर डार्सी के नौकर होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो वो और ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अचानक से ऊपर से मिस्टर डार्सी आ जाता है, लेकिन वो उसे इस तरह से ट्रीट करता है कि जैसे उनके दरमियान पहले कुछ हुआ ही ना हो, मतलब उसने उसका प्रपोज़ल ना रिजेक्ट किया हो। इतने अच्छे तरीके से वो एलिज़ाबेथ को डील करता है, ट्रीट करता है। वहाँ पर एलिज़ाबेथ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो उसकी बहन है लिडिया बेनेट, जो बहुत ज़्यादा लाडली और बिगड़ी हुई है, वो मिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है। वो मिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो घर वापस आ जाती है एलिज़ाबेथ बेनेट। जब वो घर वापस आती है तो उसका बाप जो होता है मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डिनर, वो लिडिया को ढूँढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो खाली हाथ वापस आते हैं। फिर मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट जो होते हैं वो अपने घर वापस चले जाते हैं। वहाँ से वो खत लिखते हैं कुछ दिन के बाद मिस्टर बेनेट को, जिसमें लिखा होता है कि लिडिया मिल गई है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की हुई, लिडिया और विक्रम ने। और विक्रम ने एक शर्त रखी है उसके साथ शादी करने की, वो है सालाना उसे इनकम दी जाए, उसके बेस पर वो उसके साथ शादी करेगा लिडिया के साथ। और उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लिडिया के लिए उसने शर्त रखी है शादी के लिए, उसे वो इनकम मिल चुकी है। अब जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट होती है और उसकी फैमिली होती है, उसे लगता है कि ये जो पैसे उसने मांगे हैं मिस्टर विक्रम ने, ये मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर ने दिए हैं, लेकिन दर हकीकत ये मिस्टर डार्सी ने दिए होते हैं। जब उसकी बहन लीडिया शादी करके वापस आती है घर अपनी माँ बाप और फैमिली से मिलने, तब वो उसे बताती है कि ये जो पैसे थे वो मिस्टर डार्सी ने दिए थे। अब जो उसका दिल होता है एलिज़ाबेथ का, वो फुली तौर पर अट्रैक्ट हो जाता है मिस्टर डार्सी की तरफ।
कुछ दिन के बाद मिस्टर बिंगले वापस आ जाता है नीदरफील्ड पार्क और वो जेन बेनेट को प्रपोज करता है शादी के लिए और जेन बेनेट उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर देती है। जब उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद लेडी कैथरीन डिबारो विज़िट करती है एलिज़ाबेथ के घर का। वो मिलती है एलिज़ाबेथ बेनेट से और वो उसे धमकाती है, उसे कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे मतलब जो मिस्टर डार्सी है वो इतना रिच पर्सन है, इतना पर्सनैलिटी वाला है और तुम इतनी गरीब सी हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उसके काबिल नहीं हो और अगर वो तुम्हें प्रपोज़ करे शादी के लिए तो तुमने उसका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करना। तो एलिज़ाबेथ बेनेट जो होती है वो उससे कहती है कि नहीं, अगर उसने प्रपोज़ किया तो मैं ये नहीं कहती कि मैं इस चीज़ का वादा नहीं करती कि मैं उसका प्रपोज़ल से इनकार करूँगी उसके प्रपोज़ल से। वो लेडी कैथरीन डिबारो को मना कर देती है। लेडी कैथरीन डिबारो चली जाती है और कुछ देर के बाद मिस्टर डार्सी और एलिज़ाबेथ बेनेट वॉक के लिए जाते हैं। ड्यूरिंग वॉक जो होता है मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ बेनेट को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है और वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। ये था हमारा नावल और इसकी थी ये हैप्पी एंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगी, इसके थीम्स शेयर करूँगी, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप सो आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 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 आई विल आंसर यू। अगर मेरी वीडियो ना अच्छी लगी हो या कोई मिस्टेक लगी हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं वो ठीक करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।